बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जितने भी स्टूडेंट्स बीएस में एडमिशन लेने वाले हैं, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर हो या बीएस फिफ्थ सेमेस्टर हो, अगर आप लोगों ने बीए मुकम्मल कर लिया है और इस दफ़ा आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे स्टूडेंट्स का होता है, स्पेशली जो बीएस कर लेते हैं यानी बीए कर लेते हैं और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में आगे जाना होता है, उनका सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर हमने आगे कंटिन्यू करना है प्राइवेटली या घर बैठ के। हम कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपको पता है कि आफ्टर 2022 एचईसी ने एमए-एमएससी को बैन कर दिया मुकम्मल तौर पे कि एमए-एमएससी आप प्राइवेट नहीं कर सकते। सो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा या आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जो ओडीएल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, आप उनको कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं वहां पर, उन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करें और वहां पर आप लोग अपनी डिग्रीज को मुकम्मल करें। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है उन लोगों के लिए जो गांव से हैं, जो प्राइवेट अपनी तालीम जारी रखते थे, उन लड़कियों के लिए, बहनों बेटियों के लिए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जा सकती हैं, जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं या घर के कुछ मसाइल हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अभी भी स्टिल ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है या ज़्यादा वो हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती हैं, या सो ऑन बैकवर्ड इलाके अभी भी हैं और कुछ घरों के माहौल भी ऐसे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग आगे बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के माइंड में एक सवाल है कि हम घर में बैठ के किस तरह पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपका एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। प्राइवेट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जनाब, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इसका मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देता हूँ बीएस का, और उसके मुतालिक मैं आपको सारा कुछ गाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या ना लें, क्या ये रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, क्या इस डिग्री की कोई वर्थ है, वैल्यू है या नहीं है। ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या इसकी वर्थ है या नहीं है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये स्टडी प्रोग्राम्स हैं जी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नीचे अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर भी बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीआईटी, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैथमेटिक्स का प्रोग्राम मौजूद है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, और ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर मजीद आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। ये कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम्स हैं। इससे ऊपर आपको यहाँ पर ये बीएड के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। फिर मजीद आप चले जाते हैं तो ये मैथ कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारे के सारे मौजूद हैं। अब हमने एडमिशन किस तरह से लेना है? सबसे पहली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है इंटरमीडिएट, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और ए लेवल और इक्विवेलेंट qualification with at least 45% marks. IBCC equivalence certificate will be required in case of foreign or local qualification that requires an additional clarification. Candidates having 33% to 44% marks will be eligible for admission after the successful completion of 0 semester. Except BS English program. सिर्फ एक BS English program के अलावा अगर आप किसी और में एडमिशन लेते हैं, लाइक मैथ कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो आप लोगों के अगर इंटरमीडिएट की बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो 33 से 44% भी अगर मार्क्स हैं तो विद 0 सेमेस्टर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपको 8 की जगह पर 9 सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, टोटल 4.5 साल की डिग्री होगी। ये है इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारे पास आ गया है बीएस एंट्री रूट। एप्लीकेंट्स हैविंग बीए, बीएससी और एसोसिएट डिग्री, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि मोस्टली मेरी ऑडियंस की है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो इन स्टूडेंट्स के पास जो डिग्रीज मौजूद हैं फ्रॉम एन एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और सीजीपीए 2.0 आउट ऑफ 4.0 आर एलिजिबल फॉर कोर्स exemptions as determined by the equivalence committee of virtual university. However, applicants shall meet admission entry requirements based on their 12 years of education as stated above. अगर आप लोगों के पास एचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री की 14 साल डिग्री मुकम्मल आपके पास मौजूद होती है विद एटलीस्ट 45% मार्क्स,
इससे कम नहीं होने चाहिए। 44% पे आप एडमिशन नहीं ले सकते, 44.9% पे भी नहीं ले सकते। देन आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएट एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, सॉरी ये बीएस में आप लोग बैचलर्स बेस पे एंट्री ले सकते हैं। आप लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल होगी, इसकी बेस पे आप एडमिशन लेंगे। आपके 4 सेमेस्टर्स होंगे। आप लोग अपने घर में बैठ के, इनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वर्चुअल कैंपसेस हैं इनके, वर्चुअल आप लोग क्लासेस लेंगे, वर्चुअली आप लोग पढ़ेंगे। वर्चुअल का मतलब ही ऑनलाइन है, आप घर बैठ के सिर्फ कैमरा वगैरह पे, जूम वगैरह पे क्लासेस ले रहे हैं, वहां से तैयारी कर रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इनकी चीजें हैं। इनके ऑफिस भी मौजूद हैं, इनके कैंपस भी मौजूद हैं, जहां से आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप आ जाते हैं, आपको बीएस के और भी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जैसे ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। यहाँ पर भी बैचलर और एसोसिएट डिग्री 14 years of education from HEC recognized university institute with at least 45% और CGPA 2.0 out of 4.0 eligible for course exemption। ये आप लोगों का है। तमाम तर लोग एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल कुछ दिया गया, द कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड एसोसिएट डिग्री और 14 years of education prior to the implementation of new admission criteria for 2023 for associate degree are also eligible for admission in BScs, BSIT और BSSC programs। आप लोग तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास 14 years of education की डिग्री मौजूद है, बैचलर्स की है, एसोसिएट डिग्री है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और BS 5th सेमेस्टर में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, तमाम तर स्टूडेंट्स। अब इनकी अगर फीस वगैरह की बात करें तो डिफरेंट सेमेस्टर्स की डिफरेंट फीस होती है, एडमिशन फीस अलग होती है। नियर अबाउट आपकी 30,000 40,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस होगी। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें, वीयू यहां पर आप जस्ट लिखें, यहां पर हमारे पास विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर ये हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें। Virtual University is a public university with its headquarters in MA Jinnah campus, Defence Road off Rawalpindi Road, Lahore, Punjab, Pakistan. It mainly focuses on providing e-learning, electronic learning programs through utilization of information and communication technology tools. आप लोग अपने घरों में बैठकर यहां से पढ़ सकते हैं। इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसकी फीस भी कम होगी, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं आसानी से। इसके बाद मेयारी तालीम आपके दरवाजे पर, आप लोग अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। पब्लिक यूनिवर्सिटी, ई लर्निंग, को एजुकेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 2002 से एस्टेब्लिश्ड है, 22 ईयर्स हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं। फाउंडर हैं जी डॉक्टर नवीद अहमद मलिक। ये एफिलिएशन इसकी HEC से भी है, MOITT से भी है। चांसलर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। रेक्टर है अरशद सलीम भट्टी। एकेडमिक स्टाफ इनका है 350 प्लस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है इनका 300 प्लस। स्टूडेंट्स 2019 में मोर देन 25,000 इनरोल्ड थे एंड 1,65,000 प्लस स्टूडेंट्स यहां पर करंटली पढ़ रहे हैं। 25,000 स्टूडेंट इन 2019 इनरोल हुए हैं कोविड में। 1,65,000 प्लस लोग यहां पर पढ़ रहे हैं और 1,65,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। 200 प्लस कैंपसेस हैं ऑपरेटिंग इन मोर देन 125 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। जितने भी लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं, लाइक घर में बैठ के अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फीस तो ऑब्वियसली आपकी होगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपकी फीस तो होनी है। लेकिन अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नहीं जा सकते तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी तालीम जारी रख सकते हैं और अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को